प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु, जय मसीह, शालोम। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से स्वर्गीय अग्नि, हेवनली फायर नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है कि इसके माध्यम से प्रभु का वचन आप तक पहुंच जाए, यानी प्रभु खुद वचन के द्वारा आपके जीवन में आए, कार्य करें, आपको हर प्रकार की बरकतें प्रदान करें, आपके जीवन में से परेशानियों को दूर करें, तकलीफ़ों को दूर करें और एक अच्छे क्रिस्ती के रूप में, प्रभु के सच्चे अनुयायी के रूप में जीवन बिताने के लिए आप समर्थ हो जाए। ये प्रार्थना और कामना मैं इस अवसर पर करता हूँ। हालेलुया। हेवनली फायर, स्वर्गीय अग्नि, इस नाम लेने के पीछे एक कारण है जिसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं पुराने विधान में, बाइबल में, नबी इसायास के ग्रंथ में अध्याय 10 पद संख्या 17, वहाँ पर बताया गया है, इस्राएल का प्रभु प्रकाश और इस्राएल का परम पावन ज्वाला बनेगा। वह एक ही दिन में काटीला झाड़ झंखाड़ को जलाकर भस्म कर देगा। इस्राएल का परम पावन ईश्वर ज्वाला बनेगा, अग्नि बनेगा और काटीला झंखाड़ को भस्म कर देगा। हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा का जो प्रभाव है, उन सब बातों को समाप्त करने के लिए खुद परमेश्वर अग्नि बनकर, ज्वाला बनकर, प्रकाश बनकर हम सबके जीवन में आएंगे। यह एक संदेश प्रभु हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ ये स्वर्गीय अग्नि प्रोग्राम आपके जीवन में चमत्कार करे, आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदले और एक नया दृष्टिकोण आपको प्रदान करे। परमेश्वर की सेवा में, साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा के लिए आप जीवन बिताने के लिए योग्य बन जाए, ये प्रार्थना इस वक्त मैं करता हूँ। तो आप सभी लोगों को प्रभु यीशु और हमारे मुक्तिदाता जीवित खुदावन यीशु मसीह के नाम पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अगर हो सके आप अपनी जगह पर शांति से बैठ जाएं और बाकी सारी चिंताओं को दूर करते हुए प्रभु के सानिध्य में, हजूरी में आ जाए, ताकि हम एक साथ प्रार्थना में विलीन हो सके। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन में आपने कहा, जहाँ 2 या 3 एकत्रित है उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए हम आए हुए हैं। हाँ प्रभु, हम अयोग्य हैं, हम दुर्बल हैं प्रभु। हम ये नहीं जानते हैं कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो के नाम पत्र में आप आश्वासन हमें दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। वही पवित्र आत्मा का सानिध्य इस वक्त मांगते हैं प्रभु। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, जो संदेश हम ग्रहण करने जा रहे हैं, उस वचन को, उस संदेश को जीवन में स्वीकार करने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आपने बीज बोने वाले का दृष्टांत में कहा कि जो बीज अच्छी जगह पर गिरे वह 100 गुना फल लाए। हमारे जीवन में आज जो वचन हम ग्रहण करने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार फल उत्पन्न करें, पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करें, हमारे जीवन को उजाला प्रदान करें, प्रकाश प्रदान करें। सारे आदर और महिमा आपको ही देते हैं प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज
जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वह यह है, इंक्रीज आवर फेथ, हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाइए। बाइबल में हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5, प्रभु के शिष्यों ने यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। कहने का तात्पर्य यह है कि शिष्यों ने इस बात को महसूस की कि उनका विश्वास कमजोर है, उनका विश्वास कमजोर है। इसलिए वे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। यीशु के शिष्यों के बारे में हम जानते हैं 3 साल तक उन्होंने प्रभु के साथ जीवन बिताया। प्रभु यीशु ने जो भी किए हैं, जो भी कार्य किए, जो भी चमत्कार किए, उन्होंने अपनी आंखों से उन्होंने देख लिया। और इतना ही नहीं, यीशु ने जो शिक्षाएं दी हैं वो शिक्षा उन्होंने सुनी है, उन्होंने देखा है, ग्रहण किया है। और जितने भी कार्य प्रभु ने किए हैं वो सब उसके गवाही के रूप में शिष्य उनके साथ थे। लेकिन 3 साल तक यीशु के साथ घूमने फिरने के बाद, प्रभु की शिक्षा सुनने के बाद, प्रभु द्वारा किए गए चमत्कारों को देखने के बावजूद, देखिए उन्होंने रोगियों को चंगाई दी, दुष्ट आत्मा को निकाला, ये सब कार्य उन्होंने किए, ये सब शिष्यों के सामने ही उन्होंने किए। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका विश्वास नहीं बढ़ा, विश्वास नहीं बढ़ा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम में से कई लोग इस प्रकार हैं। कई सालों से कुछ लोग क्रिस्ती हैं, प्रभु के अनुयायी हैं, विश्वास में हैं। कुछ लोग गर्व के साथ कहते हैं कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। लेकिन वास्तव में जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, जब विश्वास की परीक्षा होती है, उस समय लोग विचलित हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। हमें एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसलिए शिष्यों के समान आज जब आप लोग इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो आपको ये प्रार्थना मन में करते रहना चाहिए कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए, मेरा विश्वास कमज़ोर है। तो इस विचार के साथ, इस मनोभाव के साथ इस वचन की सेवा में आप लोग भाग लें। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो इब्रानियों के नाम पत्र में जो विश्वास का निर्वचन दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है, उसको हम याद करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास उन चीज़ों की, उन बातों की आशा है जिसे उस बातों को प्राप्त करने की आशा है जिसके विषय में हम आशा करते हैं, और उन चीज़ों के विषय में दृढ़ धारणा है जिसे हमने नहीं देखा है, जिसे हमने नहीं देखा है। तो एक आशा हमारे जीवन में होना चाहिए। उन विश्वास की बातों के बारे में प्रभु ने जो वायदे किए हैं, प्रतिज्ञाएं दी हैं, उसके प्रति एक आशा, हमारे स्थिर प्रतीक्षा हमारे मन में होना चाहिए। जिन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है उसकी आशा, उसको प्राप्त करने की आशा, स्थिर प्रतीक्षा, विश्वास एक स्थिर प्रतीक्षा है, उसमें स्थिरता चाहिए। निरंतर हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं 2 दिन आपने विश्वास किया, 2 महीने आपने विश्वास किया, 2 साल आपने विश्वास किया और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई और आपने प्रार्थना छोड़ दिया, त्याग दिया। ये विश्वास नहीं है। विश्वास एक स्थिर प्रतीक्षा है, उसमें स्थिरता चाहिए। निरंतर हमारे मन में यह होना चाहिए। ऊपर नीचे जाने वाला वो विश्वास नहीं, वो अल्प विश्वास है। फायदा के लिए विश्वास करना, जीवन में जब सब कुछ अनुकूल है उस समय विश्वास करना, जब प्रतिकूल हो जाता है विश्वास को त्यागना, प्रार्थना को समाप्त करना, प्रभु को छोड़ना, ये विश्वास नहीं है। तो दृढ़ धारणा चाहिए। यीशु ने जो भी वायदे में किए हैं उसके प्रति एक दृढ़
धारणा, उसको प्राप्त करने की आशा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, ये एक आशा हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार प्यारे भाइयों बहनों, उन चीज़ों के विषय में दृढ़ धारणा जिसे हमने नहीं देखा है, जिसे स्वर्ग हमने नहीं देखा है, पुनर्जीवन के बारे में हमने सुना है, हमने देखा नहीं, हमने किसी व्यक्ति को देखा नहीं है, स्वर्ग नरक के बारे में हमने सुना है, अंतिम न्याय विधि के बारे में हम बाइबल से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसों को हमने अपनी आंखों से नहीं देखी है, जिसे हमने नहीं देखी है, उन बातों के प्रति मन में एक दृढ़ धारणा होना, ये विश्वास। हालेलुया। इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर आप सभी लोगों को प्रदान करे, मेरी ये प्रार्थना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल में प्यारे भाइयों बहनों 3 प्रकार का विश्वास हम देखते हैं, 3 प्रकार के विश्वास। पहला विश्वास है महान विश्वास, जिसकी प्रशंसा प्रभु यीशु ने खुद की है। दूसरा विश्वास है अल्प विश्वास। प्रभु यीशु अनेक बार अल्प विश्वास को डांटता है, अल्प विश्वासियों को डांटता है। और तीसरा है अविश्वास, यानी बिल्कुल विश्वास नहीं। हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 17 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम्हारे विश्वास राई के दाने का बराबर भी होता तो इस शहतूत के पेड़ से यह कहते कि यहाँ से उगड़ कर समुद्र में लग जा, वो तुम्हारी बात मानेगी। राई के दाने के बराबर होता, इतना छोटा विश्वास, दृढ़ विश्वास, प्रभु ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। राई का दाना कितना छोटा है हम जानते हैं, उतना विश्वास अगर हमारे मन में हो तो जरूर ये पेड़ उगड़ कर समुद्र में लग जाएगा। ये संभव है क्या? संभव नहीं है। समुद्र में कोई पेड़ लगता नहीं है। हालेलुया। समुद्र में पेड़ बढ़ नहीं सकता है। उगड़ कर समुद्र में जाना, उसका मतलब ये क्या है? कुछ अर्थ इसके पीछे है। प्रभु का आत्मा कुछ संदेश आपको ये बता देना चाहता है, वो ये है, विश्वास के द्वारा आपके जीवन में जो बुराइयां हैं, आपके जीवन में, आपके हृदय में जो बुराइयां हैं, जो पाप छुपा हुआ है, वो उसको उखाड़ कर आप समुद्र में फेंक सकते हैं, यानी नष्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में जो बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा कि ईश्वर ने बीज बोने वाला ने अच्छा बीज बोया, लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, उस समय दुश्मन आकर उसके बीच में खराब बीज बोकर निकल गया, जिसके कारण फसल के बीच में इस प्रकार के घास उग कर आता है। तो अच्छे बीज के बीच में आकर बुरी बीज बोने वाला वो शैतान है, दुष्ट आत्मा है। हम सबके विश्वासियों के जीवन में इसी प्रकार दुष्ट आत्मा कार्य करता, हमें पता नहीं चलता है ये बुराई हमारे जीवन में कब आई है। मुझे पता नहीं चलता मैं इस प्रकार के व्यक्ति कैसा बन गया। कई लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति था, या वो एक अच्छा व्यक्ति था, सो सबकी दृष्टि में बहुत अच्छा आदमी, बढ़िया आदमी था, लेकिन क्या हो गया आजकल, उससे क्या हो गया पता नहीं। उसके जीवन में ये बात कहाँ से आई वो किसी को पता नहीं। ये बात प्यारे भाइयों बहनों उन्होंने हमारे जीवन में डाली है, हमारे बैरी दुश्मन शत्रु शैतान दुष्ट आत्मा ने डाली है, ताकि हम योग्य फल उत्पन्न कर सके। तो इसे ऐसी बातों को निकालने के लिए विश्वास का बल से हम आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास के बल से आप ऐसी बातों को अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, प्रभु ये कहना चाहता है। और आगे हम देखते हैं मत्ती 17:20 में, अगर आपका विश्वास राई के दाने का बराबर भी हो तो आप इस पहाड़ से यहाँ से हटने को कहे और वह हट जाएगा। पहाड़ हटने का मतलब यह है रुकावटों को निकाल देना अपने जीवन से। अपने जीवन से जो रुकावटें हैं, हमारे बाधाएं, जीवन में मार्ग पर जो बाधाएं हैं, रास्ते में जो बाधाएं रुकावटें हैं, उन सबको हटा देना, ये भी कार्य विश्वास कर सकता है। ये कार्य भी विश्वास कर सकता है।
तो जीवन में बुराइयों को निकालना, जीवन में मार्ग पर आने वाले रुकावटों को हटाना, ये कार्य विश्वास करेगा। इसलिए प्रभु कहता है राई का दाने का इतना विश्वास आपको होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें एक विश्वास प्रदान करे ताकि विश्वास के बल से, जोर से हम अपने जीवन को आगे अच्छी तरह बिता पाए, प्रभु के साथ बिता पाए। हालेलुया। तो आज प्रभु ने, मैंने कहा कि 3 प्रकार का विश्वास, एक महान विश्वास, एक अल्प विश्वास और एक अविश्वास। उनमें से मुख्य बात महान विश्वास है। महान विश्वास जिसके विषय में हम बाइबल में कई दृष्टांत देखते, कई घटनाएं देखते हैं कि प्रभु यीशु उनका महान विश्वास देकर चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, और महान विश्वास की सराहना करता है, प्रशंसा करता है। तो इतना महान विश्वास देखो, अगर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का विश्वास हो तो ईश्वर कितने खुश होंगे, परमेश्वर कितने खुश होंगे। उन महान विश्वासों के बारे में हम देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं, वहाँ पर एक कनानी स्त्री यीशु के पास आता है और वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है। वो कहती है, एक अबदूद मेरी बेटी को लगी है, वो मेरी बेटी को लगी है, अबदूद गिरस्त है, उसे बचाने की कृपा करे। तो यीशु जवाब नहीं देता। फिर शिष्य आग्रह करते हैं, स्त्री फिर से आकर प्रार्थना करती है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। तो यीशु कहता है कि मैं इस्राएलियों के बीच में से खोई हुई भेड़ों के लिए मैं भेजा हुआ हूँ। तो बार बार कहने के बाद यीशु कहता है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को सामने डालना ठीक नहीं है। उस समय उस स्त्री ने क्या कहा? वो निराश नहीं हुई। प्रभु के इस कहने के बावजूद वो निराश नहीं हुई। उन्होंने पिंदी प्रार्थना नहीं छोड़ी, वो लगातार प्रार्थना करती रही और वो उनके मन में ये प्रेरणा आई और उन्होंने ये कहा कि देखिए, पिल्ले भी मेज से गिरने वाले चोर को खाते ही है। तो इतना विश्वास देकर प्रभु को आश्चर्य लगा, प्रभु को आश्चर्य लगा। उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, उन्होंने और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपका विश्वास ने आपका उद्धार किया है, आपका विश्वास ने आपका उद्धार। वहाँ पर उनका महान विश्वास देकर प्रभु को आश्चर्य लगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी यह महान विश्वास कार्य करे, चमत्कार करे, चंगाई प्रदान करे, ये प्रार्थना हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसके बाद हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार में, मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 34 से हम पढ़ते हैं। वहाँ पर 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री, जिन्होंने यीशु का वस्त्र का पल्ला छू लिया और वहाँ से शक्ति निकली और वो ठीक हो गई। वो भीड़ में घुसकर उनके मन में ये विश्वास था, अगर मैं प्रभु का वस्त्र का पल्ला भी छू पाऊँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उन्होंने ये विश्वास के साथ उस भीड़ में यीशु के वस्त्र का पल्ला पीछे से जाकर छू लिया और यीशु से शक्ति निकली और उसी क्षण उसका रक्तस्राव रुक गया। देखिए, ये विश्वास लोगों के सामने, एक स्त्री को भीड़ के बीच में घुसना, भीड़ में जाकर यीशु का वस्त्र का पल्ला छूना, ये कोई आसान बात नहीं है। इतने इसके लिए हिम्मत चाहिए। लोगों के बीच में घुसना और विश्वास के साथ यीशु का वस्त्र का पल्ला छूना। हम लोग उस भीड़ के समान हैं, यीशु के चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं। यीशु ने पूछा, किसने मुझे छू लिया? शिष्यों ने कहा, आप देखते ही हैं इतने भीड़, आप लोग के चारों ओर ऊपर पड़ते हैं, इधर आपके ऊपर गिरे पड़ते हैं और आप ये सवाल कर रहे हैं, कमाल की बात है। लेकिन यीशु को महसूस हुआ। यीशु ने कहा, नहीं नहीं, किसी ने जरूर मुझे छुआ है, क्योंकि मुझसे शक्ति निकली है। देखिए, विश्वास के द्वारा यीशु से शक्ति निकलती है, यीशु से शक्ति निकलती है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में चमत्कार पा सकते हैं, क्योंकि ये यीशु का सामर्थ्य है। यीशु के सामर्थ्य को अपने जीवन की ओर खींच के लाने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। वहाँ पर यीशु कहता है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया और किसी ने तुम्हें चंगा नहीं, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है।
अगर प्रार्थना करने के बावजूद भी मुझे चंगाई नहीं मिलती है, मेरे जीवन की परेशानियों से मुझे छुटकारा नहीं मिलती है, तो मुझे समझना चाहिए कि मेरा विश्वास कमज़ोर है, मेरा विश्वास कमज़ोर है। मुझे शिष्यों के समान ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाइए। हालेलुया। आगे भी हम देखते हैं पापिनी स्त्री, लूकस के समाचार अध्याय 7 में पापिनी स्त्री यीशु के पास आकर इत्र लगा देते हैं, आंसू से उनका पैर धोते हैं, अपने केशों से पैर पोंछती हैं और फिर पैरों को चूमते हुए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करती है। तो उसका विश्वास देखकर यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। तो इन लोगों के जीवन में विश्वास को देखकर यीशु को आश्चर्य लगा। ये महान विश्वास है। लोग क्या कहेंगे, देखने वाले क्या कहेंगे, समाज में मेरा क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी कि नहीं, ये सब बातों के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं। मैं और मेरे प्रभु, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ये विश्वास है। जब मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, मेरे और प्रभु के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ये सच्चा विश्वास। हम लोग देखते हैं दूसरे लोग क्या करते हैं, चर्च में बाकी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, या फिर घर में परिवार में पारिवारिक प्रार्थना के समय सब लोग बैठते हैं कि नहीं। दूसरे लोगों को देखकर हम अपने विश्वासी जीवन को बिताते हैं। हमारी प्रार्थना इस प्रकार है कि जिस तरह दूसरे लोग करते हैं उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करते रहते हैं। ये सच्चा विश्वास नहीं प्यारे भाई और बहनों। जायरूस की बेटी के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हुए लूकस के समाचार अध्याय 8 में, जायरूस एक अधिकारी था। उन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की, बेटी के लिए प्रार्थना की, और बीच में ये 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री की घटना आई, और उसके बाद यीशु को खबर दी गई कि जायरूस की बेटी मर गई है। तो लोगों ने कहा अभी गुरु को तंग मत कीजिए, आपकी बेटी मर चुकी है। यीशु ने कहा विश्वास करो, धैर्य से रखो, विश्वास करो। और यीशु जाकर उस बेटी को जीवन प्रदान करती है और वो चंगी हो जाती है। ये विश्वास प्यारे भाई और बहनों हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, जरूर ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं 10 कोढ़ी यीशु के पास आते हैं। 10 कोढ़ी प्रार्थना, प्रभु हम पर दया कीजिए, उन्होंने प्रार्थना की, हम पर दया कीजिए। और यीशु ने क्या जवाब दिया, जाकर अपने को याजक को दिखलाओ, पुरोहितों को दिखाओ, और जो धार्मिक विद्या है उसे आपको पूरी करनी चाहिए। और यीशु ने उससे छुआ नहीं, आज्ञा नहीं दी, चंगाई नहीं दी, कुछ नहीं किया। बस उन्होंने ये कहा कि आप जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। और रास्ते में वे 10 में से 10 निरोग हो गए, चंगे हो गए। और उनमें से एक ने पहचान कर कि मैं चंगा हो गया, वो यीशु को धन्यवाद देने के लिए वापस आता है। और प्रभु यीशु उससे भी कहता है कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। चंगाई पाना, प्राप्त करना ये काफ़ी नहीं है, उससे बढ़कर जीवन में उद्धार पाना ये महत्वपूर्ण है प्यारे भाई बहनों। हम चंगाई के लिए, कृपा के लिए, आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीवन का उद्धार पाना है तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु की आराधना स्तुति निरंतर हमें करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यरीको के अंधा, इन्होंने भी यही प्रार्थना की, प्रभु मुझे दृष्टि चाहिए, मैं देखना। प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। और यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, और उसे दृष्टि मिली। हालेलुया। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं, हम इसी प्रकार महान विश्वास को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। महान विश्वास, हमारा विश्वास को देखकर प्रभु को गर्व होना चाहिए, प्रभु को अच्छा लगना चाहिए, प्रभु हमारे विश्वास की प्रशंसा करनी चाहिए। इतना है कि विश्वास के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें, शिष्यों के साथ हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। इस वक्त आप विश्वास कीजिए प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में है। हाँ प्रभु यीशु, आपने वचन के द्वारा हमें जो सब बातें समझाई हैं उसके प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हमारा विश्वास कितना कमज़ोर है। अक्सर हम अपने जीवन में परेशानियाँ जब आती हैं,
संकटें आते हैं उस समय हमारा विश्वास डगमगाता है। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास कमज़ोर है। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम दुर्बलों पर दया कीजिए, हम दुर्बलों पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा को भेजकर हमारा विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, हमारा विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। तू जीवित प्रभु है प्रभु। आपने कहा कि विश्वास चमत्कार कर सकता है। आपने कहा कि विश्वास के द्वारा हम भले चंगे हो सकते हैं। हाँ प्रभु, शरीर में, आत्मा में और मन में चंगाई पाने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। इस वक्त मेरे साथ जितने लोग इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सभी लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ। उनके परिवारों को समर्पित कर देता हूँ प्रभु। उनके जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु, उनका विश्वास बढ़ाइए प्रभु। उनके जीवन के सारे अंधकार की ताकतों को दूर कर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर भेज दे प्रभु, ताकि अपने विश्वास में वो लोग बढ़ते जाएं। दुनिया की किसी भी शक्ति, इस संसार के किसी भी शक्ति, शैतान की, दुष्ट आत्मा की कोई भी सेनाएं उनके विश्वास को कमजोर कर ना पाए प्रभु। इतना सामर्थ्य और शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम आशीष स्वीकार करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें और आपका विश्वास को बढ़ाए, आमीन।